नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। आज आप सभी जानते हो साथियों कि मध्य प्रदेश में जितने भी शासकीय शिक्षक हैं उनकी स्थानांतरण नीति आ चुकी है, ट्रांसफ़र प्रोसेस उनकी जारी हो चुकी है। आज आप देख पा रहे हैं साथियों, एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है DPI के द्वारा, और इसका जो विषय है विभागीय स्थानांतरण नीति 2026 के अनुपालन के संबंध में। सभी DE और JD महोदय को ये आदेश जारी किया गया। देखेंगे साथियों, जितने भी शिक्षक साथी ट्रांसफ़र चाहते हैं उन सभी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर है। आइए हम इस आदेश को पढ़ते हैं, और आप सभी के लिए यह आदेश बेहद ज़रूरी है। जिन भी साथियों को ट्रांसफ़र चाहिए उन्हें पूरा वीडियो बहुत बारीकी से यहाँ पे देखने की आवश्यकता है। देखेंगे साथियों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का जो पत्र क्रमांक है 6626 के द्वारा राज्य और जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति जो है 2026 जारी की गई है। 6 जून को आई, आप सभी साथियों को मालूम है। विभागीय जो स्थानांतरण नीति है 2026 की छाया प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। कृपया उक्त स्थानांतरण नीति के अनुरूप समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करें। अब देखिए क्या क्या कार्रवाई आपको करना है साथियों, ध्यान रखेंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि 17 से 23 जून तक स्वैच्छिक ट्रांसफ़र होना, इसके लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे साथियों, प्रथमतः एजुकेशन पोर्टल 3.0 में जो त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ हैं इनमें तत्काल सुधार करना है। JD और DO महोदय से कहा गया है, और इसको संलग्न प्रारूप के अनुसार जिलेवार जो है प्रमाण पत्र दिनांक आप लोगों को 8 जून मतलब कल आपको यहाँ पे शाम तक प्रस्तुत करना थे कि मतलब जितनी भी वैकेंसियाँ उनमें कोई मिस्टेक अब यहाँ पर नहीं है। तो निश्चित रूप से क्योंकि इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ देखने को मिल रही थी और इनको 8 जून तक सही कर लिया गया होगा। सेकेंड हम देखेंगे साथियों, अंतर जिला और अंतर संभागीय जो भी ट्रांसफ़र होने वाले हैं इन प्रकरणों में एक जिले से दूसरे जिले, ये ध्यान रखना अगर किसी का जिला चेंज हो रहा है तथा एक संभाग से दूसरे संभाग में जो भी संबंधित शिक्षक है उनके संविलियन आदेश जो हैं, बात समझ रहे हैं आप, यदि एक जिले से दूसरे जिले में जा रहा है या एक संभाग से दूसरे जिले में जा रहे हैं तो इनके जो आदेश हैं ना साथियों वो राज्य स्तर से ही मतलब JD कार्यालय से उनके आदेश जारी नहीं होंगे। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उनके आदेश जो है वो DPI के माध्यम से जारी किए जाएंगे। संविलियन वाले जिले अथवा संभाग में जैसी भी स्थिति हो क्रमशः जिला शिक्षा अधिकारी और संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा पदस्थापना संबंधी पूरी कार्रवाई की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो कार्रवाई है वह DO महोदय करेंगे या फिर JD के द्वारा की जाएगी। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह कि यदि मान लीजिए कोई जगह ऐसी है जहाँ पे शून्य नामांकन है, मतलब जहाँ पे बच्चे नहीं हैं, शून्य नामांकन वाली जो शाला हैं उनमें पदस्थ जो शिक्षक हैं उनको क्या करना है, देखो सांदीपनि विद्यालयों में निकट जो पास की शाला हैं उन शालाओं की शिफ्टिंग के अतिरिक्त पदस्थ शिक्षकों को अनिवार्य शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझना आप लोग। मान लीजिए ऐसी कोई शालाएं जहां पर टीचर हैं लेकिन वहां पे बच्चे नहीं हैं, तो उन शिक्षकों को आपको ध्यान रखना है। सांदीपनि विद्यालय, समझ में आ रहा है, उनके निकट में जो शाला है उनको वहाँ पदस्थ किया जाएगा, और इनके अलावा जो शिक्षक हैं ऐसी शालाओं में भेजा जाएगा जहाँ पर टीचर नहीं है। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नंबर 4 आप देखेंगे, शून्य शिक्षकीय शाला। मान लो अभी हमने बताया था कि ऐसी शाला जहाँ पर शिक्षक है लेकिन बच्चे नहीं हैं, लेकिन अब ऐसी कंडीशन भी है कि जहाँ पर बच्चे तो हैं लेकिन कौन नहीं, टीचर नहीं है। शून्य शिक्षकीय एवं, या मान लो या तो शून्य टीचर है या फिर एक टीचर है, इन शालाओं में शिक्षकों की जो रिक्त पद हैं उनकी पूर्ति भी इसी ट्रांसफ़र प्रक्रिया के द्वारा प्राथमिकता के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी। और जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया है इस संबंध में उत्पन्न जितनी भी तकनीकी कठिनाई हैं इनका निराकरण के लिए संचालनालय स्तर पर एक सेल का गठन किया गया है। किसी भी कठिनाई की स्थिति में जो लोक सेवक हैं ये सभी के लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है। ये ईमेल ID जो आप देख पा रहे हैं tgracddpi26@gmail.com, तो यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो इस ईमेल ID पर क्या करेंगे आप लोग तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी सर्वसम्मति को सूचित करेंगे। तो यह साथियों आपको ध्यान रखना एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश है। इस आदेश को आप सभी को जानना जरूरी है। निश्चित रूप से यह आदेश जो होने वाला ट्रांसफ़र है उसमें आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनको मैं बता दूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित प्रत्येक प्रकार की न्यूज़ आप तक बेहद विश्वसनीयता के साथ पहुंच जाती है। तो आप सभी मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत को लाइक कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।